धीर धेनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण करुमास। अमोघ शक्ति सर्वशक्ति जगदम्बे महालक्ष्मी, अर्धंगति दावती झांवती छनकती जमुना। अगहन का मास रवि पड़े कलयुग की इसमें छाया है, और सूर्य टपकाता है अमृत और मलमास इसे बतलाया है। श्री कृष्ण कहे गीता अर्जुन, अगहन के मास सुनाया है, और ब्रह्म बन गए श्री कृष्ण, ये सब विधिना की माया है। श्री कृष्ण सुना रहे गीता को, अमृत इसको ही मानो तुम, और आत्मज्ञान है प्रबल भरा, शक्ति इसको ही जानो तुम। हे अर्जुन तुम सब धन्य बनो, और पाप सभी हट जाएंगे। हतनापुर का महाभारत है, और योग सभी टल जाएंगे। नहीं अस्त्र उठे नहीं शस्त्र उठे, बस गांडीव उठे तुम्हारा ही, और सुरते रहना गीता अर्जुन, महाभारत विजय सवारा ही। महाभारत में विजय होएगी कहे कृष्ण भगवान, अर्जुन मेरे रथ में बैठो और सुनो गीता का ज्ञान। रविवार का दिन था, भगवान श्री कृष्ण के रथ में अर्जुन सवार हो गया। महाभारत का समय था, बड़ी दुर्दांत व्यवस्थाएं थी। पूरे विश्व की सेनाएं भारत के ऊपर हमला करने की तैयारी कर चुकी थी, और भारत के राष्ट्राध्यक्ष जो धृतराष्ट्र थे, उनका युवराज दुर्योधन था। पूरे विश्व की 18 अक्षौणी सेनाओं को भारत में हस्तिनापुर के मैदान में उसने खड़ा कर रखा था। कारण 5 गांव नहीं दूं पांडव को, नहीं दूंगा राज और ताज, और युद्ध करो अर्जुन मेरे से, बोले दुर्योधन महाराज। जो भी बने विजेता वह राज हतनापुर पाएगा, और जो हारेगा युद्ध वह सदा सदा और हतनापुर से विदा हो जाएगा। दई चुनौती दुर्योधन ने, और करी स्वीकार श्री कृष्ण, और अर्जुन को गीता सुनाने लगे महाभारत में कृष्ण। हे अर्जुन, युद्ध, अनीति, राजताज का मोह, ये सब विष से भरे हुए विष के घटक मटके हैं, और जो इन विष के मटकों में इनका पान करने लग जाता है, उसे अभिमान आ जाता है, और उस अभिमान के परिणाम स्वरूप उन मटकों का ही पतन हो जाता है। मटक घटक चटक लटक, और उठा उठा के पटक, और महाभारत में चलेगी देखो, और तीर तलवार खटक। तो जब ये खटक खटक खटखट खटखट तेगो बाज, छपक छपक चाले तलवार, और महाभारत में खड़े हुए हैं
देखो श्री कृष्ण बन राजकुमार, 18 अक्षोणी सेना कौरव की, और 5 अक्षोणी पांडव जान, और गीता ज्ञान सुनाए अर्जुन को महाभारत कृष्ण श्री भगवान। अमृत टपका देखो सूरज, चंद्रवंश टपकाया है, चंद्रवंश में अमृत बनकर श्री कृष्ण खुद आया है। इक्ष्वाकु वंश से सुनी जो गीता, अर्जुन तुम्हें सुनाता हूं। क्या है इक्ष्वाकु वंश, उसकी कथा में तुम्हें बताता हूं। इक्ष्वाकु वंश, ये सूर्य वंश, यक्ष वंश और भगवान राम की वंशावली का द्योतक चिन्ह है। ईश्वर के वंश को इक्ष्वाकु वंश कहते हैं, और ये ईख से शुरू होता है। ईख गन्ने को कहते हैं, और गन्ना बड़ा मधुर और मीठा होता है। जिस तरह क्षीर सागर में शयन करने वाले नारायण अमृत के समान मीठे होते हैं, और महालक्ष्मी जिनके चरणों का चापन करती हैं, महालक्ष्मी के पूजन में भी दोनों तरफ ही ईख लगे गन्ना साकार दिखाता है। जब लक्ष्मी पूजन होती है तो सब मिठास हो जाता है। तो नारायण चाहते हैं चारों युगों में गन्ने की तरह मिठास रहे आत्माओं में, कड़वापन और कसेरापन और दानवतावाद का द्योतक चिन्ह भी नहीं रहे। उसे इक्ष्वाकु वंश कहते हैं, और उस इक्ष्वाकु वंश में सबसे पहले गीता का प्रागट्य सतयुग से भी पहले, पृथ्वी के जन्म से भी पहले सूर्य वंश में हो चुका था, और सूर्य ने उस गीता के अमृत को अपने अंदर भर लिया था। तो सूर्य अमृत की खान है, प्रकाश की खान है, तेज की खान है, और सब कुछ इस सृष्टि का जीवन ही सूर्य है। और उस वंश में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का सूर्य वंश में जन्म है। हे अर्जुन, यदि सृष्टि पर सूरज न हो तो कैसे हो अमृत पान, और प्रकृति के संग सूर्य मिले तब प्राणवायु से जान। जब प्रकृति सूर्य के किरणों के संपर्क में आती है तो प्राणवायु ऑक्सीजन बनती है, और उस प्राणवायु से इस मृत्युलोक में जीवन चलता है। उसे गीता कहते हैं। तो अमृत गीता मानिए, अमृत सूर्य भगवान, इक्ष्वाकु वंश का अमृत है, और बोले कृष्ण भगवान। और प्रकृति सीता राधे रानी, और महालक्ष्मी को जान। सूरज से शक्ति मिली तो प्राणवायु गतिमान, और प्राणवायु के जनक है पवन पुत्र हनुमान। है 49 करोड़ पवन अतुलित बल के धाम। अतुलित बल धाम हनुमान जी हैं। 49 करोड़ पवन उनके साथ रहती है, और इस मृत्युलोक में वो जैसी पवन चाहे चला सकते हैं। तो पवन को चलायमान करने के लिए पवन का वेग अतुलित बल है। ऐसा बल न ब्रह्मा में है, न विष्णु में है, न शिव में है। सबसे बड़ा बल है तो अतुलित बल है, और वह अतुलित बल हनुमान भगवान शंकर का 11वां रुद्र है। और उस रुद्र की रूपरेखाएं जिस तरह भगवान शिव अपने इष्ट देव राम के चरणों को ही नमन करते रहते हैं और 1.25 लाख वर्ष की समाधि में रहते हैं, वह अतुलित बलधाम भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरणों के दास बनकर इस मृत्युलोक में चारों युगों में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की सेवा करते रहते हैं। लेकिन द्वापर युग है अर्जुन, यहां आए हनुमान नहीं ब्रह्मचर्य हनुमान, इसलिए मेरी धर्म ध्वजा पर खड़े हुए हनुमान। द्वापर युग में हनुमान जी को इसलिए नहीं बुलाया कि वो ब्रह्मचारी है। और अर्जुन, इस समय मेरे रथ के धर्म ध्वजा के ऊपर हनुमान जी महाराज का प्रवेश है। और जब हनुमान जी महाराज प्रवेश करते हैं तो 49 करोड़ पवन की शक्ति उस रथ में आ जाती है। पवन वेग रथ उड़ रहा, और गांडीव उड़ रहे तीर, और क्षीर सागर के शीर हैं श्री कृष्ण यदुवीर। अब कौन चुनौती दे हमको, जो देगा चुनौती हारेगा। और सुन ले गीता ज्ञान अर्जुन, और अमृत तुझको तारेगा। तो इक्ष्वाकु वंश सूर्य वंश
अमृत इसको मान। और गीता सुनाने लगे श्री कृष्ण भगवान। अर्जुन सुन सुन ज्ञान आत्मा और निर्गुण मत अर्जुन सुन पाए। भूल गयो सब दुख सारे और अमृत सुख का ही भर जाए। भूल गया वह देह ज्ञान सब, भूल गया मैं पांडव पाए। और श्री कृष्ण की शक्ति देखो और गीता बन भारत प्रगटाए। 5686 वर्ष पहले और हतनापुर में रही प्रगटाए। श्री कृष्ण बन गए जगत गुरु और सूरज चंद्र सभी बन। हिमगिरी के वह बने हिमालय, पर्वत गोवर्धन प्रगटाए। रज रज में शक्ति प्रगटी है, कण कण में श्री कृष्ण समाए। ऐसा भारत शक्तिशाली और राधा कृष्ण शक्ति हो जाए। अर्जुन बन गई आत्मा वहां पर और देखो ज्ञान सुन रही ताय। महाभारत मैदान युद्ध में और कुरुक्षेत्र कहलाए। ऐसा अमृत टपका सूरज, चंद्र वंश ने दियो टपकाए। अमृत पान कर गए पांडव और श्री कृष्ण की कृपा दिखाए। ऐसा गीता प्रगटी भारत जिससे सब मंगल हो जाए। सुने सुनाए गीता को ये अमृत की खान, इसे बोलते हैं हर युग में श्री कृष्ण भगवान। भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंश में है और चंद्रवंश में शीतलता होती है, चंद्रमा में शीतलता होती है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा से प्रेम करो। और जब आत्मा परमात्मा से प्रेम करेगी तो उसमें कामाग्नि बुझ जाएगी। काम क्रोध मद लोभ की अग्नियां समाप्त होकर के वह आत्मा शीतल हो जाती है। और जब काम क्रोध मद लोभ छल पाखंड सब शीतल हो जाए तो अमर होती है आत्मा और परम ब्रह्म कहलाए। तो वह आत्मा परमात्मा से मिल जाती है, इसे गीता ज्ञान कहते हैं। लेकिन यदि आप अपनी आत्मा में शांति बल को प्रकट नहीं करोगे, अपनी आत्मा में शांति का अमृत नहीं भरोगे, भगवान श्री कृष्ण की गुणानुवादों को नहीं सुनोगे, उनके मंत्रों का जाप नहीं करोगे, तो आपके पंच तत्व के शरीर में जितनी भी अग्नियां जल रही हैं, बड़ी बड़ी है भट्टियां, अणुभट्टी समजान, काम क्रोध मद लोभ सब कामाग्नि ही मान। अगले जले जले जब कामाग्नि तन और पंच तत्व सारा जल जाए। मुर्दा हो गया ये शरीर और देखो चिता जल रही ताय। इस तरह मुर्दे जलते रहते और जीवन मृत्यु लोक प्रगटाए। जीवन मरण मृत्यु लोक में और देखो चक्र चलत बन पाए। 4 युग में चक्र चलत है और गीता आत्मा ले तो बचाए। आत्मज्ञान गीता को मानो, श्री कृष्ण अर्जुन को सुनाए तो आत्मज्ञान सबसे बड़ा ये गीता का ज्ञान। सुन ले अर्जुन कहे कृष्ण और करो अपना कल्याण। इसलिए भगवान कृष्ण कलयुग में 2020 रविवार षष्ठमी तिथि अगन मास में अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन वो द्वापर था, ये कलयुग है। और कलयुग का महाभारत द्वापर के महाभारत से भी विकराल होता है। रूप कराल विकराल भयो भारी और आत्मा की सुधि देत विचारी। काल कालिमा छा गई और फैली है महामार। चारों तरफ ही मच रहा दानव हाहाकार। सारे विश्व और जगत में फैला हाहाकार। भूल गए सब आदि सनातन धर्म और संस्कार। नहीं कोई धर्म दिखता है, नहीं कोई धर्म ध्वजा लहराए, नहीं कोई यहाँ आचरण देखो, नहीं संस्कार प्रगटाए, नहीं कोई सुध बुध देने वाला, सब अपने लोभों में जाए। काम क्रोध मद लोभ में देखो सारा जगत फंसा पड़ जाए। सबको राज ताज हैं लगते देखो अच्छे ढुलमुल जाए। इधर उधर सब भटक रहे हैं और मार्ग किसे नहीं मिल पाए। इस कारण कलयुग में गीता
अर्जुन को श्री कृष्ण सुनाए, वाणी प्रगटाए गीता को, इक्ष्वाकु वंश सूर्य वंश गति जाय। सूर्याया अयादया सरशक्ति रूपा, अमृताम श्री राम रामाय मनोरमाय, सहस्त्र नाम तत्व तुल्य राम नाम वरानने। श्री कृष्णाय यदुनंदनाय माधवाय, केशव क्लेश नाशाय, तुम ही सहाय। अर्जुन भारत रक्षा करो, महामंडलेश्वराय श्रीनाथाय गोवर्धन नाथाय, बांके बिहारी यदुनंदनाय, मधुसूदन वासुदेवाय। गीता ज्ञान रूप खंडम मही प्रागट्य स्वरूपम। है श्री कृष्ण इस समय खरदूषण नीति और रावण नीति का बोल और कंस नीति और कौरव नीति का बोल सारे जगत में बोलबाला है। स्तुति करते करते और गुजरे वर्ष 50, अब तो आ जाओ नारायण मृत्युलोक में पास। कब तक स्तुति करें नारायण, अब काम नहीं चल पाएगा। गर नारायण नहीं आया तो सब उलट पुलट हो जावेगा। इस कारण शिव भोले भंडारी और श्री कृष्ण आह्वान, गीता का आह्वान कर रहे प्रगटो कृष्ण भगवान। सारा भारत अर्जुन है, अर्जन कर रहा ज्ञान। अमृत आप टपकाइए और करो भारत कल्याण। हंसने लगे श्री कृष्ण भगवान, सुन लिया अर्जुन आरत वाणी काना। निश्चित कलयुग में प्रगटाऊं, महाभारत से मैं ही बचाऊं। काम क्रोध मद लोभ को दानवता करू नष्ट, कलयुग में भी पा रहे सारे भक्त ही कष्ट। सियावर रामचंद्र शंकर, धीरज धर पृथ्वी, मैं तेरा भार हटाऊंगा। और जो दानवता आतंकवाद उसका नाम निशान मिटाऊंगा। मैं ही राम हूं, मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही ब्रह्म स्वरूप, मैं ही शिव ब्रह्मा विष्णु और मैं महेश का रूप। मेरी शक्ति जगदम्बा है, उसके संग में ही प्रगटाऊं। और महाभारत कैसा भी होगा, भारत की मैं विजय कराऊं। जगत गुरु भारत को बना दूं और भारत रूप अखंड भगवान। इस गोदी में जन्मते रहते हर युग में श्री राम कृष्ण भगवान। नारायण का जन्म भारत में, भारत भूमि पवित्र महान। गंगा जमुना बहती भारत और सरस्वती देती ज्ञान। 1000 सहस्त्र धाराएं और देखो इंद्र समा समजान। ऐसे बरसे भारत में और भारत ही है कृषि प्रधान। अनधन की भंडार है भारत और हीरे जवाहरात लुट जाए। ऐसी शक्ति भारत में है, जाते 30 करोड़ देवाय। ब्रह्मा आते विष्णु आते और शिव तन तन रूप दिखाए। जब भी संकट हो भारत में तब अवतार बचाने आए। अब की बार भी भारत को देखो और बचाने कल की खुद आए। कल की अवतार की शक्ति भारत और देखो अब जल्दी प्रगट आए। तब जाकर के भार हटेगा, दानवता का नाश हो जाए। ऐसा मंगल होवे भारत। श्री कृष्ण भी गीता सुनाए, ये इक्ष्वाकु वंश की गीता। इसको सूरज अमृत जान, सूरज में है जितनी अग्नि शीतल अमृत उसको मान। उसको जितनी भी कामाग्नि है और जितनी अग्नि गति पाए उसको शीतल करती है। ये गीता है माय सियावर रामचंद्र शंकर। तो तरण तारणी गीता, जिसको भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंश में पैदा होकर के अपने मुखार बिंद से जिसका प्रसारण किया, वो गीता सूर्य वंश का अमृत है। इक्ष्वाकु वंश में भगवान कृष्ण ने सुनी थी और उसे लाखों वर्ष बाद अर्जुन को सुनाई। अंतरिक्ष के शब्द हैं, जान सके नहीं कोई,
गीता अमृत मानिए अमर तत्व गति हो। जिस तरह आत्मा अमर होती है, परमात्मा अमर होते हैं, उसी तरह गीता भी अमर है। इस अमृत तत्व की ही तो जयंती बनती है अर्जुन, क्या कभी किसी पुस्तक की जयंती मनते आपने भारत में देखी? न वेद की मनी, न रामायण की मनी, और न ही किसी ग्रंथ की मनती है। पर श्री कृष्ण ने बोली थी गीता, इस कारण जयंती मनती है। तो गीता अमृत मानिए और जयंती जान। और ये दिसंबर 25 है गीता जयंती मान। तो 25 दिसंबर 2020 में गीता जयंती होगी। तो गीता साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है, नारायण का ही अदृश्य स्वरूप है, इसलिए उसकी जयंती मनती है। बाकी किसी की जयंती और आज तक मन नहीं पाए। गीता का भी जन्म है अर्जुन, सुने सुनाए ता। इस तरह गीता जयंती अमृत का स्वरूप है और गीता अमर तत्व है और गीता ही आत्मा का स्वरूप है, ब्रह्म का स्वरूप है। गुरुत्वाकर्षण है भगवान श्री कृष्ण का। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। ब्रह्म का मतलब जो समस्त ब्रह्मांड में विचरण कर सके, जिस मनुष्य और जिस भक्त की आत्मा प्रबल हो, उस आत्मा में अमृत भरा हुआ हो, गन्ने जैसी मिठास हो, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा। वो कामधेनु का गोरस है, अमृत है। और भगवान श्री कृष्ण मुखार बिंद से झरती हुई ये गीता संसार में भगवान कृष्ण के अलावा कोई बोल भी नहीं सकता था, क्योंकि बाकी लिखने वाले आए, वाल्मीकि तुलसीदास, वेद व्यास ने लिख दिए 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण, सब लिखे लिखाए कोय, पर गीता किसी ने नहीं लिखी, अमृत इसमें होय। गीता बोले कृष्ण खुद, सुने अर्जुन तन पाए। संजय वाणी कर रहे द्वापर युग के माय। द्वापर युग में संजय वाणी करते थे। जिस तरह कलयुग में वाणी आती है उससे गीता का अवतरण होता है, उसी तरह द्वापर युग में आज से 5686 वर्ष पहले संजय वाणी करते थे। उन्होंने इस गीता को लिपिबद्ध किया। बोली थी श्री कृष्ण ने, लिखा संजय गति पाए। संजय उवाच ये हो गई और जय जयकार हो जाए। सत्य की जय जयकार सारे त्रिलोक में, चारों युगों में रहती है, उसे गीता कहते हैं। इसलिए जो गीता को जान जाता है, सारे जीवन को जान जाता है, वो भगवान कृष्ण को जान जाता है। उनका प्रिय होकर के उनमें गोलोक में निवास करने लग जाता है। को गोलोक में जाना हो, भगवान कृष्ण की शरण होना हो, तो हम शरणम ब्रजेश मंत्र का जाप करता रहे और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करता रहे, अपने नयनों में उनकी छवि को देखता रहे, सुनता रहे, अपने रोम रोम में श्री कृष्ण को बसा ले, तो रोम रोम अज्ञात होवे अमृत समान। और सब अर्जुन मन जाएंगे, बोले कृष्ण भगवान। ये प्रसंग जो भी सुने, गीता ज्ञान प्रसंग, उन भक्तों पे बरसते हर पल शाम के रंग। जा पे चढ़ जाए शाम रंग फिर और रंग नहीं चढ़ पाए। कृपा होए श्री कृष्ण की तो अष्ट सिद्धि नवनिधि मिल जाए, तो अष्ट सिद्धि नवनिधि को और देता है ये प्रसंग। सुनते रहो गीता के ज्ञान को अमृत शाम के संग। गीता सूक्ष्म रूप में और ये प्रसंग सुन पाए, भारत का कल्याण हो, अजर अमर हो ही जाए। और अवतार कल की प्रकट हो भारत देश, जितने क्लेश भारत में है और मेटो कोटि कलेश। श्री कृष्ण पधारिए बन के कल की भगवान, कृपा हाथ रख दीजिए और देओ आशीर्वाद। तब वरदान कृष्ण ने दीना, ये प्रसंग मंगल सब कीना। सुने सुनाए जो नर नारी, उनकी व्यथा मिटे सब सारी। मंगल भारत में हो ही जावे, गीता प्रकट रूप गति पावे। श्री कृष्ण इसको ही सुनावे, अर्जुन सुने प्रजा सुख पावे। मंगल सारा हो गया और अमंगल नाश,
श्री कृष्ण की शक्ति देखो आई भारत के पास। बोलो जय श्री कृष्ण, राधे गोविंद की जय। आज के आनंद की